दीदी जी ओम शांति। ओम आपका शांति फिर भाई से जी। स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज का एक फिर से नए प्रश्न के साथ आपके साथ आए हुए हैं। जी। तो आप ये प्रश्न है कि बाबा बोलते रहते हैं मुरली में भी, तो उसको थोड़ा बढ़िया से विस्तार से बताएंगे कि ज्ञान और योग क्या है। बिल्कुल। बाबा जब इस धरा पे आते हैं तो ज्ञान के माध्यम से ही हम सभी मानव का चरित्र निर्माण करते हैं। ज्ञान माना समझ, और समझ जिसके अंदर है अच्छाई क्या है बुराई क्या है उसका विचरण करता है लोग, है ना। तो ज्ञान माना समझ, माना अच्छाइयों को चूगना, बुराइयों को हटाना। ज्ञान माना रोशनी प्रकाश, और बुराई माना अंधकार। तो अंधकार अति की ओर जब होता है तो परमात्मा ज्ञान प्रकाश देने आते हैं। तो ज्ञान से क्या होता है कि हम बुराइयों को त्यागते हैं और बुराई से वैराग्य ले लेते हैं। तो भगवान पहले हमारे अंदर ज्ञान भरता है, बुराई का रहस्य बताता है और अच्छाई का रहस्य बताता है। और योग जो होता है, योग एक पिता और पुत्र के साथ भी होता है ना। माँ और बच्चे के साथ भी होता है, टीचर और स्टूडेंट के साथ भी होता है योग। उसके बाद परिवार के साथ भी होता है योग। तो योग का अर्थ हुआ कनेक्शन जोड़ना, माने प्लस करना किसी के साथ। तो हम लोग जो योग करते हैं तो हम अपने को समझते हैं कि मैं कौन हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। और परमात्मा जब ज्योति बिंदु स्वरूप है, लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो मैं कौन हूँ। हमारे शारीरिक नाते से तो मेरा भी पिता है, लौकिक पिता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है, उस एनर्जी का पिता कौन है, उसको किसने जन्म दिया। उसको जन्म देने वाला परमात्मा शिव है। और परमात्मा शिव हमें इस धरा पे आकर के हमें आत्मिक ज्ञान देते हैं। आत्मिक ज्ञान देते हैं तब हमें बताते हैं कि तुम आत्मा मेरी संतान हो, तुम्हारा घर शांति धाम है, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, तुम शांत अवस्था में रहने वाली आत्मा। तो इसलिए मैं आत्मा हूँ, और आत्मा किससे योग लगाती है, परमात्मा से। तो योग अर्थात जो हमारे विकर्मों का जो बोझा है, जो पूर्व जन्म में हमने जो भी जाने अनजाने बस गलतियाँ की है, जो हमने अपराध किया है अनजाने बस, उस अपराध को ख़त्म करने के लिए हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना होता है, योग लगाना होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ और मैं परम पिता परमात्मा के संतान हूँ। और मुझ में आत्मा के 7 गुण समाहित है। कौन से गुण हैं? ज्ञान, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शक्ति, गुण, शांति। ये 7 गुण आत्मा की है। और शरीर का 5 गुण है। कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज के डेट में इंसान आत्मा को भूल गया है, शरीर को याद करता है, इसलिए 5 विकार उसके अंदर रहता है। हर परिवार में स्वार्थ आ गया है, हर संबंधों में स्वार्थ है, इसलिए प्रकृति भी अभी स्वार्थ से ही काम कर रही है। कभी समय अनुसार बाढ़, कभी फ्लड्स, कभी तबाही, कुछ न कुछ प्रकृति भी ला रही है। तो हमें बार बार परमात्मा बताते हैं कि तुम आत्मिक स्वरूप में टिको। आत्मा अर्थात जो चेतन शक्ति, सर्वशक्तिमान की शक्ति है, वो आत्मा के अंदर जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमारे अंदर 7 गुण आती है। ज्ञान, योग, प्रेम, पवित्रता, गुण, शांति, शक्ति, ये सभी गुण हमारे अंदर आ जाती है जब हम योग में बैठते हैं। तो सभी गुण हमारे अंदर आती है। योग जब हम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर गुण धीरे धीरे ह्रास होते जाता है, निकलते जाता है। हाँ, ओम शांति। तो आज का जो प्रश्न था उसका बहुत अच्छा से जवाब दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।